लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के आधार पर नहीं आए और यह बात सर्वविदित है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार केंद्र में बना ली। जाहिर सी बात है, इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर रही है। मोहन भागवत जी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ तथ्य रखे थे। मोहन भागवत जी का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही संयमित तरीके से लोकसभा के चुनाव में अपने प्रचार को भी आगे बढ़ाना चाहिए था और अब सरकार को लेकर भी एक संतुलित और संयमित नजरिया ही रखना चाहिए। संघ परिवार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सामने यही सीख रखी है, लेकिन कई तबकों ने इसे अलग अलग तरीके से सामने प्रस्तुत किया। तो आइए अब इससे आगे बढ़ते हुए आपको हम यह बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने इस झटके को संभालने के लिए, लोकसभा में जो उन्हें झटका लगा, जहां उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, उसे संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपनी पार्टी के भीतर कई तरह के आत्मचिंतन को शुरू किया है और बदलाव की प्रस्तावना भी है। इनमें से कुछ बदलाव की बातें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सूत्रों के हवाले से है, ये पूरे तरीके से निश्चित नहीं है, लेकिन अगर ये सुझाव भी हैं तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए, हम एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने इतनी जल्दी सबक लेते हुए अपनी कार्यशैली में तब्दीली करने की बात सोची और यही तो राजनीति है। अगर आपको झटका लगे तो आप सुधरिए, अगर आप और आगे बढ़ रहे हैं तो और आगे बढ़ने की सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब यह तय करने की बात कही है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी नेताओं के लेने की जो बातें आ रही हैं और उनको टिकट देने की बात आ रही है, उसको लेकर एक प्रणाली बनाने जा रही है कि अगर हम दूसरी पार्टी के नेताओं को लेते हैं तो फिर उन्हें उम्मीदवार बनाना या उन्हें सत्ता में शामिल करना, इसके लिए कम से कम एक तय अवधि होनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें ऐसे ओहदों पर रखा जाए। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात निकल कर आ रही है कि पार्टी की सर्वोच्च नीति जो है वो निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड है और उसका पुनर्गठन होगा। इसके साथ साथ चुनाव समिति का जो फीडबैक है उसको अंतिम माना जाएगा, यानी कि चुनाव समिति के पास जो जानकारी जमीन से आ रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो महत्वपूर्ण माना जाएगा और उसके आधार पर ही प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों का फीडबैक सर्वे से जो लिया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी किस सर्वे में कहां आगे चल रहा है, इस पर निर्भर नहीं किया जाएगा। निर्भर इस बात पर होगा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो संघ परिवार में जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन पर लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका फीडबैक प्रत्याशियों के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में, सांसद या विधायक के बारे में क्या है और इसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इसके साथ साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय जो पूरा जो खाका है, जो स्ट्रक्चर है बीजेपी का, उसमें 7 राष्ट्रीय महासचिव बदले जा सकते हैं। नए लोगों को मौका दिया जाएगा ताकि फ्रेश ब्लड एक नई थिंकिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर चलने की बात कहें। साथ ही साथ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए संतुलित तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब आगे के कदम बढ़ाए। एक और सुझाव जो कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के तौर पर महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज भी महिला मतदाता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आ रही है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि अभी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उनके कार्यकाल के खत्म होने के साथ ही एक एडहॉक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने अंतःकरण में झांकते हुए तमाम तब्दीलियों के बारे में विचार करना शुरू किया है, राजनीतिक दलों को ऐसा ही करना चाहिए। यही एक स्ट्रक्चर है। जरा सोचिए, क्या 2014 की हार के बाद, क्या 2019 के हार के बाद आपने कांग्रेस में इस तरह के आत्मचिंतन की बात सोची या सुनी? यह भारतीय जनता पार्टी है जो कि हर ठोकर से हार नहीं हुई साहब, हार नहीं हुई, सरकार बनी है बीजेपी की अगुवाई में, लेकिन हर ठोकर के साथ भारतीय जनता पार्टी
अपने आप को सुधार कर चुनाव प्रणाली के लिए और मजबूत बना रही है। इसको कहते हैं एन इफेक्टिव एडमिनिस्टर्ड पार्टी।